बहुत सारे फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। अब ये देखें ना कि आपने सनतकारों ने हड़ताल की और इसकी वजह से तमाम जो सनतें हैं उन्हें बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। फैक्ट्री मालिकान ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम करें तो क्या करें, तमाम जोन्स में हड़ताल कर दी गई है। अच्छा, तो यही है, बिल्कुल उनकी हड़ताल उनके हिसाब से बिल्कुल जायज़ है, और पब्लिक देखी तो फिर पब्लिक भी कहेगा हाँ सही हो रही, क्योंकि अगर वो कोई चीज़ प्रोडक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा हो जा रही है उनकी, तो इसलिए उनको यहाँ भी उसको आगे भेजना मुश्किल है और पाकिस्तान से बाहर भी भेजना, क्योंकि वहाँ भी तो कीमत तय है। अगर इससे ज़्यादा लागत हो जाएगी, हर चीज़ महंगी उनको रॉ में पड़ेगी, अगर बिजली महंगी, गैस महंगी और दूसरी चीज़ें पेट्रोल महंगा, तो उनकी लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर इसलिए अगेंस्ट जाके फिर हड़ताल पे आते हैं, वो धरना देने की बात करते हैं। जावेद भाई, आप भी दुनिया माशाल्लाह घूमे हैं, आप कई ममालिक में आपने भी विज़िट किया है। मेरा भी जब चाइना जाना हुआ तो हमारा ये ऑफिशियल विज़िट था, तो कई इंडस्ट्रीज़ में और जो है ना वो इस तरह से देखना बिज़नेस कैसे हो रहा है ये सब देखने का मौका मिला वहाँ पर। तो जब मैंने उनका इंडस्ट्रियल एरिया देखा और उनके इंडस्ट्रीज़ के प्लान देखे, और ये आज से तकरीबन 8-9 साल पुरानी मैं बात करूँ कि आप ये देखेंगे कितना उन्होंने अपनी तैयारी की हुई थी, तो उनकी जो इंडस्ट्री सिस्टम है ना वो उनको सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब पूरे जोन के अंदर वो ये कहते हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई सिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ उनका अलग है। उनका गैस का सिस्टम पूरा अलग है, उन्होंने इरिगेशन प्लांट्स लगाए हैं, वो पानी दे रहे हैं, उसी से उनको इरिगेशन प्लांट से बिजली कन्वर्ट करके दे रहे हैं, और जो उनको तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो मिल रही हैं। वो आगे गए इस तरह कि उनको फैसिलिटेट किया तो उनकी इंडस्ट्री ग्रो की। आज आप देखें तो वो मुर्गी का दाना भी मेरे ख्याल से चाइना ही बना के हमें दे रहा होगा। अब मसला ये है कि हम पीछे जा रहे हैं। जब हमने यहाँ पर शोज़ करने और देखा तो इंडस्ट्रीज़ में बजाय इसके कि गैस आती बेहतरी की तरफ जाते, वो भट्टी की तरफ चले गए, उनको बिजली ना मिली, उनको जनरेटर्स लगाने पड़े। तो हमें हर चीज़ का मुतबादिल डबल और ट्रिपल करना पड़ा। सोलर लगाने की तरफ गए, जी हाँ सोलर प्लेटें महंगी होना शुरू हो गई, इम्पोर्ट बैन होना शुरू हो गई। मतलब कहीं तो फैसिलिटेट करो यार, इंडस्ट्री कैसे चलेगी। मुझे गैस के मामले पे मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेरा ये है कि जनाब पाकिस्तान में जितनी गैस है उसमें सबसे पहला हक जो है वो घरेलू सार्फिन का है। आपके घर पे गैस आ रही है? नहीं आ रही है। मैं तो चली गई आपके घर पे गैस आनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा उसका वो है सारिफ, वो मेरे हिसाब से सीएनजी सेक्टर होना चाहिए। तीसरे नंबर पे छोटी सनतें होनी चाहिए। चौथे नंबर पे अगर आपके पास गैस बच जाती है, ज़ाहिर आप इसके गैस की कमी के मसले का भी शिकार हैं, तो आप जो है इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाएं, आप उन्हें गैस दें। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, माजरत के साथ, कि ये तो फर्नेस ऑयल के ऊपर जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ चलाती हैं, और जो अपनी मसनूआत होती हैं उसमें उसी हिसाब से लागत लगाकर, फर्नेस ऑयल की लागत लगाकर तो वो उसका रेट मुकर्रर करती हैं। अगर उन्हें गैस के ऊपर वो बनाएं और गैस मिलती रहे तो उनका तो मुनाफा तो कहीं का कहीं खड़ा हो जाएगा जाके, वो तो कई गुना हो जाएगा। तो ये नहीं देखा जाता हमारे यहाँ माजरत के साथ। तो सिंपली बैन कर देना, आप वो अवेलेबिलिटी का ऑप्शन रखें ही ना, आप बंद कर दें कि है ही नहीं, और यहाँ पर आप होना यही चाहिए कि भाई जब उन्होंने अपनी लागत का तखमीना जो है वो यही लगाया हुआ है कि वो फर्नेस ऑयल की बुनियाद पर कर रहे हैं, तो उन्हें फर्नेस ऑयल के ऊपर बनाने देना चाहिए, उन्हें गैस देनी नहीं चाहिए। गैस की का जो पहला जिसे मिलना चाहिए वो मैं और आप हैं जिन्हें घर पे गैस मिलनी चाहिए। मैं सुबह अगर उठ के जो है नाश्ते की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे घर में जो है गैस नहीं आ रही, मैं बगैर नाश्ते के निकल रहा हूँ, ये कोई अच्छा दिन का आगाज़ नहीं है मेरे लिए। इसी तरह से जो है अगर मैं सीएनजी के लिए मारा फिर रहा हूँ, सीएनजी हफ्ते में 3-3 दिन बंद रह रही है, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उसके बाद छोटी सनतों की तरफ जाएं, आप उन्हें दें ताकि वो ग्रो करें, उनका जो है आपको मुल्क में जो है एक ज़र मुबादला आना शुरू हो उनकी मदद से।